गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी दिन मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देगा और वहाँ से वो बहुत ऊपर चला जाता है, या फिर किसी दिन ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाता है। किसी दिन मार्केट ब्रेकआउट दे के फेल होता है और वहाँ से बहुत नीचे आ जाता है। किसी दिन आपका कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, कभी नहीं करता है। कभी जिस स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करते हैं वो काम करता है, कभी नहीं करता है। और हम लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि भाई ट्रेड करे तो किस लॉजिक के साथ करे, कोई एक रास्ता हो तब तो कोई आदमी ट्रेड करे। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा है कि ये आखिर होता क्यों है, ये सभी कौन करवाता है, ये सभी क्यों होता है। ये हम लोग दिमाग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हम तो दूसरे और दिमाग लगाते हैं कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। और सच मानिए, यकीन मानिए, बड़े प्लेयर यही चाहते हैं कि आप यही सोचें कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि ये आप जब तक सोचेंगे आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। आप कभी सोचते तो आप जानने का कोशिश करते कि ये सभी चीज़ें के पीछे ऑपरेटर होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, जो जिसे आप FII DI हो गए, इनके जैसे बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सभी करते हैं। उनके चाल पे ये सभी डिपेंड होता है। जिस दिन अगर ऑपरेटर चाह लिए कि आज मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो उस दिन किसी भी रेजिस्टेंस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। कभी कभी आपने गौर किया होगा, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप सिर्फ बैठ के देखने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहता है, या फिर थोड़े बहुत लेंगे, मार्केट इतना ऊपर है भाई, थोड़ा सा बुक करेंगे, पता नहीं कब गिर जाए, और उस दिन नहीं गिरता। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई अब तो मान के चलिए कि आप जान गए कि ये सभी ऑपरेटर करते हैं, तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ऑपरेटर की चाल को हम लोग कैसे पता करें, कैसे समझ सकता है किसी आदमी के मन में क्या चल रहा है, वो लोग कैसे समझ सकता है। ये इम्पॉसिबल है, और सच में ये इम्पॉसिबल है। मतलब ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर में ये एटीट्यूड रहेगा कि ये सीखना आसान नहीं है, इसे हम लोग नहीं सीख सकते हैं, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप मन में सोच के देखिए, आप अपने अंदर की आवाज़ से पूछ के देखिए कि सभी चाहते होंगे कि हम मतलब कोई ये स्ट्रेटजी सीख रहा है, कोई वो स्ट्रेटजी सीख रहा है, बहुत सारे आदमी बहुत चीज़ सीख रहे हैं। लेकिन NSE का रिपोर्ट क्या बताता है कि 100 में से 90 आदमी यहाँ पे 100 में से 90 आदमी लॉस कर रहे हैं और 10 ही आदमी प्रॉफिट कर रहे हैं। उनको वो सभी हम जैसे आप जैसे हैं, उनको लगता है अगर पता चल गया कि मार्केट कैसे मूव करता है, तो उनको पता चलता है कि ऑपरेटर की वजह से मूव करता है, वो बहुत सारे चीज़ों को मूव करा सकते हैं। वो लोग यकीन कर लेते हैं कि इनको पकड़ना इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा टफ है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अंदर के एटीट्यूड को जगाना है कि भाई हम लोग सीखेंगे, सीखना ही पड़ेगा। और ये हकीकत बात है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो यही सभी चीज़ें हम लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। अब सोचिए, देखिए, सभी आदमी यूट्यूब पे स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, सभी आदमी कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं, सभी आदमी स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, सभी आदमी सीख रहे हैं, सभी आदमी बता भी रहे हैं। लेकिन क्या सभी आदमी प्रॉफिटेबल हैं? 100 में से 90 आदमी लॉस में है। अगर सभी आदमी जो से सीख रहे हैं ये काम करता तो वो लॉस ही नहीं करते। तो सबसे बड़ा है, हम लोगों को मार्केट का चाल समझ में आना चाहिए, यानी कि ऑपरेटर को चाल को समझ में आना चाहिए। अगर आप ये सोचते होंगे साला ट्रेडिंग, आप सोच के देखिए, आप कभी ब्रेकआउट किया और आपने ख़रीद लिया, उस दिन क्या करेगा, ट्रैप करेगा और वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर किसी दिन आपने ब्रेकआउट किया तो अब आपको डर लगेगा कि उस दिन फेल हुआ था, आज भी फेल होगा। उस दिन क्या करेगा, वो वहीं से ऊपर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और उस दिन आप खरीद भी नहीं पाएंगे। फिर कभी आप मान के चलिए, आप फिर कभी आपने गौर किया होगा कि लिए रिटेस्ट करने वो आया, आप निकल गए और फिर वो ऊपर चला जाता है। इस सब क्यों आता है? क्योंकि हम लोग मार्केट के चाल को नहीं समझ पाते, ऑपरेटर के चाल को नहीं समझ पाते, इसीलिए होता है। तो इस वीडियो में हम ऑपरेटर के चाल को कैसे पकड़ सकते हैं वो बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़, ये जो सत्य बात है उसे आप लोगों को मान के चलना है कि यानी कि ऑपरेटर के चाल को हम लोग 100% नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता है, भले उनके 50 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो। अब सोच के देखिए, ऑपरेटर के चाल को मतलब किसी दूसरे के आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे कोई पता कर सकता है? सभी तो भगवान नहीं है। लेकिन अगर किसी ट्रेडर को 100% चाल चलना होगा
तो 20 से 30% वो चाल चल लेंगे तो हम लोग 60 से 70% उनके चाल को पकड़ सकते हैं। कंफर्म नहीं करना है, लेकिन उनके चाल को पकड़ के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो ऊपर के तरफ हैं तो हम लोग भी कॉल के तरफ रहेंगे, वो अगर नीचे के तरफ हैं तो हम लोग नीचे के तरफ रहेंगे, अगर वो साइडवेज के तरफ हैं तो हम लोग साइडवेज के तरफ रहेंगे। तो यहाँ पे इतना बोलने का कारण ये है कि जिस चीज़ से आप लोगों को डर लगता है, डर क्या लगता है? डर लगता है चार्ट को समझने में, चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सभी सीखने में हम लोग को डर लगता है, क्योंकि वो सभी चीज़ें समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए डर लगता है। और हम लोग तब चल जाते हैं स्ट्रेटजी के पीछा, कैंडलस्टिक के पीछा या फिर लॉजिक मतलब टिप्स के पीछा, वहाँ पर भाग जाते, क्योंकि हम लोग चार्ट पे सीखने का कोशिश नहीं करते। तो जिस चीज़ से आप लोग भागते हैं वही चीज़ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, उस चीज़ से आपको भागना नहीं है। वही चीज़ हम इस वीडियो में भी बता रहे हैं, जिस चीज़ से आपको डर लगेगा। चार्ट को आपको समझना पड़ेगा, चार्ट पे ऑपरेटर के चाल को समझना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ऑपरेटर जो चाल चलते हैं वो 2 तरीक़ा से चलते हैं। एक चलेंगे वो बिग टाइम फ्रेम पे, जैसे डे टाइम फ्रेम हो गया, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और एक जो चलेंगे वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, डेली बेसिस पे वो चलेंगे। तो वो अगर इस महीने उनको चाल चलना है तो इसकी तैयारी वो 15-20 दिन या 1 महीना पहले से शुरू कर देते हैं। और वहाँ से मान के चलिए आप मार्केट में 10,000 या 1 लाख 2 लाख लेके आए हैं और वो लोग 4,000 5,000 करोड़ लेके आते हैं। अब सोच के देखिए, हम लोगों का अगर 1,000 का लॉस हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो इतने करोड़ लेके मार्केट में आते हैं। तो वो तो आसानी से मार्केट को ना ही आपको समझने देगा, ना ही दूसरे को समझने देगा। इतना आसानी से वो चाल भी नहीं चलेगा, क्योंकि चार्ट को देख के तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन हम लोग वो जो चाल चलेंगे वो 1 महीना 1.5 महीना पहले से चलना शुरू करते हैं। हम लोग भी 1 महीना 1.5 महीना पहले के हिसाब से चल के वर्तमान में मज़ा उठा सकते हैं। और सच मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग का नज़रिया बदल जाएगा। कब आपको बड़े ट्रेड के लिए रुकना है, कब छोटे छोटे प्रॉफिट में रुकना है, ये सभी आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ऑपरेटर के चाल को समझने का कोशिश करेंगे। बाप रे, बड़ी कचरा। सबसे पहले लेवल को डिलीट कर देते हैं, होगा तो फिर से ड्रॉ कर लेंगे। 1-2 लेवल बना लेंगे जिससे समझने में आसानी हो। यहाँ से अभी मार्केट को देखिए, मार्केट को मूड माहौल देखने से पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। निफ्टी अपने हाई पे हाई लगा रहा है, सभी आदमी कॉल के तरफ हैं। तो जिधर सभी आदमी रहेंगे हम लोग भी उधर ही रहेंगे। तो मार्केट अभी ऊपर के तरफ है और एक लेवल बनाने के बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ है। वहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और फिर इससे पीछे वाला भी आपको समझाएंगे कि इससे हमको मज़ा लेना है। हम लोग तो भगवान तो है नहीं कि सीधे सब जानना शुरू कर देंगे। हम लोग चार्ट के बैक को देखेंगे, चार्ट के बैक में जैसा हुआ है वैसा होने का कोशिश किया जाता है। तो हम लोग यही देख आइडिया लगाएंगे। तो जब यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ एक हाई बनाने के बाद जब मार्केट गिरा है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई हाई बनाने के बाद यहाँ पर भी गिरा था, 1-2 दिन पुश किया, फिर बाद में ऊपर गया है। तो यहाँ भी यही सीन हो रहा है, यहाँ भी मतलब 1-2 दिन रुका है, उसके बाद नीचे गिरा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन ऊपर भी जा रहा है, एक दिन नीचे भी जा रहा है। तो ये जो 3-4 दिन जाएगा आपका, ये 3-4 दिन हो सकता है तो आपका लॉस हो, या अगर आपको लॉजिक के साथ ट्रेड करते होंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट समझ ही नहीं आएगा। तो 2-3 दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, फिर आपको समझ में आना शुरू। और ये चीज़ आपके अंदर में आना बहुत सख्त ज़रूरी है, ट्रेड का लॉजिक। तो हमने उसका भी सीरीज़ बना के डाला है, अभी लगभग एक ही वीडियो बनाए हैं लॉजिक वाला, तो उसे भी आपको देखना है ट्रेडिंग में। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा, ये जो अभी तो पूरा मार्केट बना है, लेकिन तो जब हम देख रहे होंगे तो ये पूरा मार्केट बना नहीं होगा, लेकिन 4-5 दिन जब बीत जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पर ये थोड़ा सपोर्ट टाइप का बना रहा है। यहाँ पे अभी आपको इतना ही समझ में आएगा, इतना ही समझ में आएगा। फिर आपको जब 2-3 दिन और 1-2 दिन हो सकता है तो इस मार्केट में आपका लॉस हो जाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऑपरेटर जो हैं यहाँ पे साइडवेज मार्केट को रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं ऐसा आपको एक माहौल देखने को मिल जाएगा। और मान के चलिए कि यहाँ तक आपको मिला है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक चैनल बनाने का ये कोशिश कर रहा है,
ऊपर जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, एक चैनल की तरह देखने को मिल रहा है और हुआ भी वही। तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम लोग इस चीज़ को पकड़ते, ऑपरेटर के चाल को पकड़ते, तो हम लोग क्या करते, छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस पे जाता तो हम लोग पुट के तरफ रहते, सपोर्ट पे आता तो मतलब ऊपर की तरफ रहते, कॉल की तरफ रहते। यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इस मार्केट में जान नहीं है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, यहाँ से मतलब हो सकता है साइडवेज मार्केट है, हम लोग को उतना ट्रेड नहीं करना, 1-2 ट्रेड किए बस काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे व्यू तो एक मिल रहा है। अब ये कितना दिन तक व्यू मिलेगा, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो। तो एक दिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक दिन इसने ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट दे के उसी दिन नीचे आ गया और फिर अगले दिन इसी चैनल में आ गया। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट दिया, फेल हो रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको क्लियर मतलब समझ में आ रहा है, ब्रेकआउट भी फेल हो रहा है और सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मार्केट इसी चैनल में ये रह सकता है। लेकिन ये इस चैनल से बाहर होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड भी कर रहा है, टाइम स्पेंड करने के बाद ये एक ग्रीन कैंडल भी बना रहा है। तो यहाँ तक आपको ऑपरेटर का चाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट देके ये नीचे आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है, क्या पता ये नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद क्या आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है? नहीं चलेगा। इसीलिए हमने बोला कि उनको अगर चाल चलना होगा तो उनके 20 से 30% वो चाल चल लेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग उनके चाल को पकड़ रहे हैं, उनके साथ चलने का कोशिश करेंगे। इस ग्रीन कैंडल से हम लोग नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पे रुका है, रुकने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया है, तो अब हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि एक जोन से निकला है, ग्रीन कैंडल बनाया है, अगर इसको ट्रैप करना होगा तो अगले दिन ट्रैप करके ये गिर जाएगा। अब हम लोग सोचेंगे कि एक रेंज का ब्रेकआउट आया है, 4-5 दिन रुका है, रुकने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बनाया है, ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे हो सकता है कि वो मार्केट को ऊपर ले जा सके, इतना आइडिया लगाना है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको कंफर्म नहीं होना है। कंफर्म उसके अगले दिन होके देखने की पिन बार बनाया है मार्केट में, और पिन बार बनाने के बाद मतलब नीचे आया था, नीचे आके ऊपर चला गया है। इस पिन बार को जैसे मैं जूम करूँ तो यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम में है, यानी कि वो इतना नीचे आया, 435 पे आया और वो 525 100 पॉइंट ऊपर गया। तब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, एक आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है ये ऑपरेटर का चाल हो। एक मिनट यहाँ पे ऑपरेटर को मौका मिल गया कि मतलब यहाँ से वो ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब चार्ट पर देखने का ही बात है तो ये जो चीज़ें हो रहा था ये तो सभी को दिख रहा है, ब्रेकआउट सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आया, मार्केट सस्टेन किया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो आपको सभी के साथ रहना है। लेकिन दूसरा जो कि उल्टा ट्रेडिंग का उद्देश्य है, आपको उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे इसको उठाया है, क्यों उठाया है वो आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। तो यहाँ पे मतलब इतना भी एडवांस नहीं सोचना है, लेकिन दिमाग में रखना है कि भाई जो ये दिख रहा है ये सभी को दिख रहा है। मार्केट सभी को प्रॉफिट देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी के साथ में रहेंगे सभी दिन। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया है। कितना तारीख है, तारीख भी याद रखना ज़रूरी है। यहाँ तक हम लोगों को 4 सितंबर तक समझ में आ गया है कि हो सकता है ऑपरेटर यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चल जाए। तो अब 5 सितंबर से निकालिए। अब हम लोगों का व्यू क्या है, हम लोगों का व्यू रहेगा कॉल के तरफ। कहाँ तक, तो ये जो लेवल बनाया है, और याद रखना हमेशा कि 500-600 पॉइंट का वो लोग चाल चलते हैं ऑपरेटर। 500-600 पॉइंट के बाद या तो वो मार्केट को रोकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। कभी कभी मार्केट को वहाँ पे वो 5-10 दिन रोक देंगे, कभी कभी मार्केट वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कभी कभी प्रॉफिट बुक किया उसके अगले या दूसरे दिन से फिर कंटिन्यू कर देंगे, अगर ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। तो हम लोग जो इनके साथ जो कॉल की तरफ रहेंगे, कितने पॉइंट के लिए, 500-600 पॉइंट के लिए, जिसमें से इन्होंने 200-300 पॉइंट का चाल चल लिया है। तो अब हम लोग 300 पॉइंट तक इन लोगों के साथ में रहेंगे, ऑपरेटर के साथ में 300 पॉइंट तक कॉल के साथ। यानी कि 300 पॉइंट लेना नहीं है, लेकिन 300 पॉइंट जब तक मार्केट चल जाएगा हम लोग कॉल के तरफ से अपना मुँह नाता तोड़ लेंगे।
और यहाँ से हम लोग कॉल की तरफ रहेंगे 5 तारीख से। तो ट्रेड करने के लिए अब हमें डिलीट मतलब अब 15 मिनट में चाहिए, फिर 3 मिनट में जाना है, फिर लेवल बनाना है। तो 1-2 लेवल बना लेते हैं जैसे आपको समझ में आए। तो गाइस यहाँ पे हमने लेवल बना लिया। अब जाना कहाँ है, 5 तारीख से। और कहाँ पे हम लोगों का व्यू रहेगा, व्यू रहेगा हम लोगों को एनी टाइम कॉल की तरफ। 5 तारीख हम लोगों का ये है, ये हम लोग का 5 तारीख है, तारीख ये है। और क्या हम लोग मूर्ख हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ है और हम लोग कॉल की तरफ ही रहेंगे? ऐसा तो इतना भी मूर्ख नहीं है, ये वीडियो देखने से हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन व्यू हम लोगों का रहेगा कॉल की तरफ ही। तो हम लोग कॉल की तरफ रहेंगे। ये ऊपर में सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रहा है आपको। एक मिनट फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए कहाँ पे लॉजिक काम करता है, कहाँ पे नहीं करता है, कहाँ पे हैमर वूमर जो भी स्ट्रेटजी फेस्ट्रेटजी है वो सभी क्यों काम करता है, मतलब वो सभी आपको अब समझ में आएगा। हम लोगों का व्यू किधर है, हम लोगों का व्यू है ऊपर की तरफ। मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन छोटा मोटा नहीं दिया है, इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देके बहुत बड़ा कैंडल बनाया है। जो अब मार्केट के चाल को नहीं समझ रहे हैं वो अब क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया है, इस लेवल तक उनको टारगेट मिल सकता है, इस लेवल तक। और हम लोग तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई हम बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है ऊपर की तरफ, अगर ये 1-2 दिन ऊपर नहीं जा रहा है, 3 दिन नहीं जा रहा है, अगर वो नीचे जाते जा रहा है तो हम लोग चेंज कर लेंगे प्लान, हो सकता है वहाँ से मार्केट नीचे गिरा। लेकिन अगर जब नीचे नहीं आ रहा है तो हम लोग अपना व्यू कंटिन्यू रखेंगे और 200-300 पॉइंट के लिए, क्योंकि 200-300 पॉइंट ऑपरेटर ऑलरेडी चाल चल चुके हैं। 500-600 पॉइंट के लिए वो चलते हैं, तो 200-300 पॉइंट अब यहाँ से हम लोग कॉल की तरफ रहेंगे। वही एटीट्यूड रखना है। अभी इस लेवल का इसने ब्रेकडाउन दे के इतना रेड कैंडल बनाया है, ये अब वो चाल चल रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जिसे बोला जाता है। अब मार्केट को उनको ऊपर लेके जाना है, पक्का बात है कि वो ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन क्या वो डायरेक्ट ऊपर लेके जाएंगे? अब चार्ट पे देख के तो सभी को वहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे पता चल रहा है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर की तरफ है, हम लोग भी ऊपर की तरफ रहेंगे। जो इसे यहाँ पे खरीदे होंगे, यहाँ पे खरीदे होंगे, यहाँ पे वो सभी यहाँ तक में घबरा चुके हैं और उनको अब लॉस हो रहा है। वो सभी डर के निकल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको ऊपर ले जाना है और आप मार्केट में नीचे की तरफ रहें। वो ये दिखाना चाहते हैं। वो हर हमेशा चाल को उल्टा करते हैं, कभी कभी सीधे चाल चल लेंगे और बहुत दिन वो उल्टा चाल चलते हैं। इसीलिए इस चैनल का नाम भी उल्टा ट्रेडिंग है। और सब सोच के देखिए, आपको लगता है कॉल ऊपर जाएगा, कॉल लेते हैं, लेकिन वो नीचे आता है, इसीलिए तो लॉस होता है। यहाँ पर भी वही किया है, लेकिन हम लोग तो हैं कि भाई ऊपर की तरफ रहना है, लेकिन आँख मूंद के भी नहीं रहना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इतना बड़ा सेलिंग के बाद ये रोक रहा है। भाई ये क्यों रुक रहा है? इसका मतलब दाल में काला है। और इसके बाद आपने अगर लॉजिक वाला वीडियो आपको देखना चाहिए, किसी ट्रेड में परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट कैसे होता है, वो लॉजिक वाला वीडियो 1-2 वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये लॉजिक बनता है, ये रेजिस्टेंस लेवल, एक ये जो आपको दिख रहा है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस बना रहा है यहाँ से। तो इसका जैसे ही क्रॉस होगा हम लोग एंट्री कर जाएंगे। आपको यहाँ पे मतलब क्लियर नहीं हम बता रहे हैं, बस आपको ऑपरेटर का चाल समझा रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, अब आपको पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे आपको एक तो लॉजिक मिल रहा है कि पुट वाले ट्रैप हो गए हैं, यहीं से ट्रैप ट्रेडिंग तो भी हो रहा है। आपको डबल थोड़ा अपने आप पे विश्वास रहेगा। बड़े आदमी यहाँ से ऊपर की तरफ है, हम लोग भी ऊपर की तरफ रहेंगे। और इसी एक कैंडल ने आपका टारगेट ही दे दिया बस। तो यहाँ पे देखना है। तो अब जैसे ये तो हम 15 मिनट पे बता दिए, लेकिन 15 मिनट पे आप लोग को करना नहीं है, करना है हम लोगों को 3 मिनट में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग 6 तारीख तक देख चुके हैं, अब 7 तारीख से देखना है, 3 मिनट में देख लेते हैं। अब बात वही है, देखिए अभी ये सभी इतना जो बताए और ऑपरेटर के चाल को जो मेन जो वो चाल चलने वाले हैं वो देख के आपको आश्चर्य लगेगा। बस हम लोग को अब देखना है 7 तारीख, 1-2 बता देते हैं बस।
एंट्री एग्जिट नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि अगर उनके चालों को हम लोग पकड़ लिए तो हम लोग उनसे कितना फ़ायदा ले सकते हैं। नेट हमारा स्लो है भाई। तो गाइस ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 7 तारीख को है। तो अब हम लोगों का भी ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट लेके ऊपर क्यों चलते चला जाता है। लॉजिक तो लॉजिक आर वाला जो वीडियो है, सही एंट्री सही एग्जिट, ये सभी लॉजिक वाला वीडियो आप लोग देख ले। यहाँ पे हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर के चाल को समझिए हम लोग उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ऑपरेटर हैं ऊपर की तरफ, हम लोग भी हैं ऊपर की तरफ। मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वही है कि आँख मूंद के ऊपर की तरफ नहीं रहना है, क्योंकि सभी को दिख रहा है ये सभी चीज़ें। तो स्मार्टली थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग पुट की तरफ सोचेंगे भी नहीं। यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं कैसा टारगेट दे रहा है, फंसाया। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझिए कि हम लोग अगर पुट की तरफ हैं भी नहीं और पुट की तरफ ये जा भी नहीं रहा, ट्रैप किया, ऊपर नहीं जा पाया है, लेकिन सेलिंग भी स्लो है, हम लोग कॉल की तरफ रहेंगे। तो वही है कि कितने कॉल की तरफ रहेंगे, जहाँ तक पिछले का अथी था, या फिर 500-600 पॉइंट इनके चाल तक हम लोग कॉल की तरफ रहेंगे। और ये सभी जो कर रहे हैं दिखा के और सीधे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं वो आपको मालूम चलेगा, बताएंगे वीडियो के आगे में कि ये चाल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, अगले चाल जो चलेंगे उसके लिए ये चाल चल रहे हैं। सभी को दिखाया है, लेवल का ब्रेकडाउन देके, रेंज का ब्रेकडाउन देके ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इसका मज़ा ले रहे हैं, कोई दूसरा दिमाग और नहीं लगाना है। जो ये कर रहा है इसी के साथ में रहना है। देख रहे हैं कि मार्केट सीधा गैप डाउन, मार्केट ऊपर की तरफ है। तो ये हम लोगों का था रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप सिर्फ अगर चार्ट में देख लेते, ऑपरेटर के चाल को समझ जाते, उनके चाल को अगर आपको समझ में आने लगता या आ गया होता, तो आप लोग प्रॉफिट में भी रह सकते, और जहाँ पे ट्रैप किया जाता पुट लेके पुट लो मार्केट नीचे जाएगा, वहाँ पर भी बच जाते। लेकिन अब फिर बड़े टाइम फ्रेम को खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्चुअल ये चाल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अब एक चीज़ देखना है कि भाई ये जो था ये पिछले, ये वाला यहाँ, ये पिछले स्विंग का हाई था। उसके बाद यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि भाई सेलिंग हुआ है, लेकिन बहुत स्लो सेलिंग हुआ है। यहाँ देखने को मिल रहा है पुश कैंडल तक नहीं बनाया है, ग्रीन पे ग्रीन ठोक के इसका इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, सीधा ब्रेकआउट। कोई यहाँ पे पुश पास कुछ नहीं हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, 1 दिन 2 दिन 1 मिनट का 1 दिन का कैंडल है, ये सभी 3 4 5 दिन इसने सस्टेन किया है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी यहाँ पे अब कॉल के तरफ हैं, क्यों हैं वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट गया है, इस जगह पे देखिए मार्केट ऊपर गया, 3-4 दिन रुका, फिर ऊपर गया है। यही खेला हो रहा है यहाँ तक में, जहाँ से ये ऊपर आया है। तो हम लोग भी यही खेला के साथ में रहेंगे, बस दूसरा चीज़ अप्लाई ये भी करना है। जो चार्ट पे दिख रहा है ये तो सभी को दिख रहा है, सभी इसी के साथ हैं, लेकिन मार्केट में सभी अगर जो दिख रहा है वही होता तो NSE जो रिपोर्ट निकाला है 100 में से 90 ट्रेडर फेल होते हैं, वो फेल ही नहीं होते, लॉस में ही नहीं होते। तो इसका मतलब है जो दिख रहा है, ऑपरेटर जो दिखाते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखता नहीं है। यहाँ पे जो किए वो सबको दिखा, तो सबको यहाँ पे मज़ा आया है। अब मज़ा किरकिरा तो यहाँ पे आएगा। 5 दिन होने के बाद सीधा बैक डाउन, वो भी किस लेवल का, जो ये जो लेवल देख रहे हैं कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल ब्रेकआउट, 5 दिन सस्टेन। यहाँ पे बहुत आप समझ नहीं सकते, इतने आदमी, कितना प्रोफेशनल ट्रेडर जो होंगे वो भी यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। जो मतलब मंथली बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं, जो मतलब बहुत सारे होते हैं ऐसे ट्रेडर जो वीकली एक्सपायर होते हैं, मंथली एक्सपायर होते हैं, उनका ट्रेड करते हैं। वो लोग पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, 15-20 दिन के बाद बेचने खरीदने वाले होते हैं। वो सभी ट्रैप हो गए हैं। तो क्या
ये जो ब्रेकडाउन दिया है क्या इससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये नीचे की तरफ है? इसका मतलब है नहीं, यहाँ पर भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर ऊपर ट्रैप किया है तो नीचे भी तो ट्रैप कर सकता है। तो इसके अगले दिन देखना है क्या इसके आसपास है, इसको ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है जैसे ब्रेक करे तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ रहेंगे। उल्टा दिमाग भी आपको लगा के रखना है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया है ये भी सभी को दिख रहा है। तो अब हम लोग 500-600 पॉइंट जहाँ तक होगा, तो इसने 200-300 पॉइंट का चाल अब चल लिया। अगले दिन हम लोगों को देखना है 500-600 पॉइंट ये लोग चाल चलते हैं, उसके बाद या तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर वह मार्केट को रोकते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, फिर अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं या फिर ट्रेंड को मोड़ सकते हैं। तो लेकिन 500-600 पॉइंट देखा गया कि वो लोग मूव करते ही हैं, जो कि चार्ट के बैक में भी आपको दिखने से मिल रहा है। इनके दूसरे चालों को भी हम बताएंगे वीडियो के आगे में। तो ये चाल जो है इनका एक तरफा चाल होता है कि मार्केट को कहीं ले जाना है तो ले जाएंगे या गिराना है तो गिराएंगे। तो 20 सितंबर तक हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन दिया है। अगर ये लोगों को नहीं फंसाएगा या ऑपरेटर का चाल होगा तो अब आज के दिन भी मार्केट को गिरना है, और अगर आज गिरना शुरू किया तो हम लोग आज से पुट की तरफ रहेंगे। कहाँ तक? 500-600 पॉइंट उनका पुट जाएगा तहाँ तक, बस 500-600 पॉइंट तक हम लोगों को रहना है। तो अब हम लोग 21 तारीख को 3 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं। अब हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए मार्केट में? पुट के तरफ कितने पॉइंट? 500-600 पॉइंट, जिसमें से 200-250 पॉइंट चाल चल चुके हैं, यानी कि 400 पॉइंट तक अब हम पुट में रहेंगे और मूर्ख के जैसा नहीं रहेंगे। ये भी आपको जानना है। ये नहीं कि हम इस वीडियो को लॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए हम सिर्फ उनके चाल को समझ के कैसे मज़ा ले सकते हैं वो बता रहे हैं। एंट्री एग्जिट करने का फिर भी आपके पास लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट पे दिख रहा है वो सभी को दिख रहा है। आप थोड़े इकलौते हैं जिनको ये दिख रहा है। चल भाई तू आ जा, कितने तारीख? 21 तारीख। 21 इधर जाने में अच्छा है, 21 सितंबर को क्लियर थोड़ा पुश कर देते हैं। तो अब हम लोग 21 तारीख तक आ गए। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऑपरेटर का चाल व्यू हम लोगों का पुट की तरफ है। ऑपरेटर का चाल हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया है। हो सकता है आज मार्केट ऊपर चला जाए। अब ये तो अभी बना है तो इसीलिए लग रहा है कि मार्केट नीचे आया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कभी कभी ये सभी चीज़ें फेल होकर ऊपर की तरफ जाएगा, तो तब हम लोग समझ जाएंगे कि अब नीचे नहीं आने वाला है। मार्केट को अब देखना है कि भाई एक तो गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद किसी लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, लोगों को फंसाया, ऊपर नहीं जा पा रहा है। फिर यहाँ से अब आपको समझ में धीरे धीरे आएगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एक तो हमारा व्यू पुट की तरफ है, बड़े लोग पुट की तरफ हैं, गैप डाउन दिया है वो अलग बात है। उसके बाद एक चीज़ और है कि लेवल का ब्रेकडाउन दे के ऊपर जा रहा है, नहीं गया। अब हम लोग पुट की तरफ रहेंगे, लेकिन आँख मूंद के नहीं रहेंगे। लॉजिक सॉजिक सब देखना है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए देख रहे। पुट है, फिर इसने यहाँ पे टाइम पास किया, ट्रैप किया मार्केट को। अब हम लोगों का व्यू तो है पुट की तरफ। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल किया बना है और इतना टाइम सस्टेन होने के बाद, यानी कि यहाँ पे लॉजिक ये काम करता है। थोड़ा बता देते हैं क्योंकि बताए बिना रह नहीं पाते हैं। इतना दिन सस्टेन किया है, इसका मतलब है कि इतना सस्टेन करने का मतलब है कि पुट वाले को ट्रैप किया जा रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। मार्केट दिखा दिया कि पुट वाले को हमने ट्रैप कर लिया है, एक ग्रीन कैंडल बना दिया है, यहाँ सब खरीदो, यहाँ सब खरीदो खरीदो खरीदो। हम तो जो दिखाते हैं वो करते नहीं हैं। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप ट्रेड लेंगे तो 5-6 हज़ार का लॉस कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका ये व्यू रहेगा, बड़े लोगों के साथ में अगर आपका व्यू रहेगा, तो आप सोचेंगे कि हो भाई ट्रैपिंग का सीन हो सकता है। अब वही हुआ, ट्रैप किया, मार्केट नीचे, हम लोग रहेंगे अभी 200-300 पॉइंट तक पुट की तरफ। अब आपको बता देते हैं, ज़्यादा यहाँ पे लॉजिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए समझ में आ रहा है कि भाई अब ये कॉल वाले को ट्रैप फुई, हम लोग रहेंगे पुट की तरफ, तो यहाँ से मार्केट को बच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और लर्निंग पॉइंट है कि आपको ये सभी जो मूव देख रहे हैं बड़े बड़े, ये सभी थोड़ा हो सकता है तो मिस करना पड़ सकता है अगर एक तरफ व्यू रहेगा तो। इतने पॉइंट छूटा, लेकिन हम लोग हैं अभी भी पुट की तरफ।
मज़ा अभी भी हम लोगों का, जब तक 200-300 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। अगर ऐसा आपने व्यू बनाया, ऑपरेटर की चाल को समझ गए, तो आप बहुत कम लॉस करते हैं। क्योंकि अगर कॉल के तरफ ट्रैप बन रहा है तो अभी आपको पता है बड़े लोग नीचे की तरफ हैं, हो सकता है कंटिन्यू हो, वही हो रहा है मार्केट में, नीचे नीचे 200-300 पॉइंट पूरेगा तो आपको समझ जाना है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो अभी भी ये सभी चीज़ें आपको मिस करना पड़ेगा 1-2 पॉइंट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगा तो उस दिन कभी कभी वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जिस दिन ज़्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा तुरंत, ये इतना मूव किया, उस दिन इससे 3 गुना मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्योंकि इतने मार्केट को नीचे देख के सभी आदमी अब नीचे की तरफ हैं। तो जब सब आदमी नीचे की तरफ होंगे तब तक हम उनके चाल का मज़ा फ़ायदा उठा के हम लोग शांति से देखेंगे कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको 200-300 पॉइंट लेने के बाद अगर आप मज़ा उठाते, तो यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट साइडवेज थोड़ा जा रहा है, लेकिन गैप डाउन खुला है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को समझ जाएंगे इसी लेवल पे, इसी लेवल पे वो पूर जाता है 600 पॉइंट। क्यों? बड़े टाइम फ्रेम में हम बताएंगे। वो जो उधर जो दिखाया वही हुआ, क्यों हुआ वो भी बड़े टाइम फ्रेम पर बताएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं लॉजिक से फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं। अब देखिए, जब उतना पॉइंट गिराया, मार्केट गिर रहा है, सभी को दिख रहा है गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो अब सब हैं पुट के तरफ। एक दिन देखिए उनका प्रॉफिट बुकिंग, ये जो देखने में आसान लग रहा है ना, आज जो ये हो रहा है, ये यहाँ सभी लेवल बन रहा है, ये सभी लेवल हैं, मतलब नहीं बना है, हमने उड़ा दिया था, ये सभी लेवल हैं। 600 का लेवल था, किसी भी लेवल का रिस्पेक्ट किया ही नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप ये दिमाग लगा के बैठे होते हैं मार्केट में, 500-600 होने के बाद वो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या समझते, कहाँ से खेला शुरू हो रहा है कि मार्केट गैप डाउन दिया है, मार्केट नीचे आया है, नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है। यहाँ तक ये वाला मज़ा नहीं ले पाते, क्योंकि अभी भी आपको बशर्ते हमने 500-600 पॉइंट उनके चाल के साथ चले हैं, अब हम लोग को संभल रहे हैं। लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसा मूव हम लोग छोड़ दिए हैं, तो ये भी छोड़ देंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि वो तो उस दिन पीछे में नीचे आ गया था, तो लेकिन आज ये नीचे आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि आज प्रॉफिट वाला बुकिंग है, तो 1-2 प्रॉफिट वाला बुक वाला भी सीन लेके आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और उस दिन वाकई बहुत प्रॉफिट बुक किए वो लोग। अब ये जो पुल बैक आया है बड़े टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आपको समझिए कि ये जो पुल बैक आया है, यहाँ पे अब सब आदमी सोचेंगे, बहुत सारे आदमी RSI पता नहीं कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, वो सभी यूज में अब इतना मार्केट गिरने के बाद दिखाएगा ओवरसोल्ड। यूट्यूब पे बताया जाता है कि ओवरसोल्ड में मार्केट आ गया, वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। और आज तो बहुत ऊपर गया है। अब यहाँ से बहुत सारे आदमी कॉल की तरफ रहेंगे, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं या साइडवेज ले जा सकते हैं। तो अब तो प्रॉफिट बुक आ चुका है, तो अब हम लोग साइडवेज के लिए या उनके डाउन ट्रेंड के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे वो ओपन हुआ और हम लोग साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हैं। तो ये जो मूव आया, ये मूव आने के बाद ये मूव आया, देखने से क्या पता चल रहा है, साइडवेज का माहौल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम लोग फिर पुट की तरफ रहेंगे 200-300 पॉइंट या 200 पॉइंट। तो अब जो हम पुट की तरफ रहेंगे वो संभल के रहना है, उनके साथ हम मज़ा ले चुके हैं। पुट है पुट की तरफ अब देख रहे हैं। यही सभी चीज़ें हैं जो आपको सुनने को मिलता होगा कि आपको किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा। कभी मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे देगा, कभी नहीं देगा। यही सब होता है। महीने में या 2 महीने 3 महीने में आपका एक महीना या 15-20 दिन ऐसा जाएगा जहाँ पे आपका पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको व्यू के साथ, लॉजिक के साथ मार्केट को पकड़ के आप ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद भी, अब चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे ये यहाँ से ऊपर उठाया है, और इसका क्या मतलब नहीं, वो तो इसका क्या मतलब हो सकता है ये भी बड़े टाइम फ्रेम पे अब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये तो हो गया कि हम लोग मजाक कैसे उठाएंगे ये चीज़ें। बड़े टाइम फ्रेम पे आ जा भाई,
थोड़ा सा पुश कर देते। देखिए यहाँ से जो ये चाल चला था, 1 तारीख से जो चाल चला था, 20 दिन ये चाल के तहत चला गया, मार्केट को ऊपर उठाते गया। क्यों उठाते गया वो अब हम आपको बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक 500-600 पॉइंट है, इसको गिरने में इसको करीब करीब कितना दिन लगा है, 1 महीना। और मज़े की बात यह है कि इससे 200 पॉइंट ज़्यादा गिरने में इनको लगा है सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7 दिन। यानी कि 500-600 पॉइंट गिरने में 1 महीना का टाइम लगाया और 700-800 पॉइंट गिरने में मात्र 7 दिन लगाया। क्या समझ में आ रहा है? इसीलिए इन्वेस्टर जो होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, 4000-5000 करोड़ वाले रुपया वाले जो लोग होते हैं, ट्रेडर होते हैं, यहीं पे वो लोग माला माल होते हैं। ये सभी वोट डाल रहे थे, 1 महीना पहले से ये सभी का प्लानिंग था, तो हम लोग उनके प्लान में शामिल होकर उनके साथ चलना है। साथ चल के वो लोग जो सोच रहे हैं वही सोच के हम लोग भी चलेंगे। लेकिन सोचना है कि ये जो ये दिखा रहा है, ये सब दिख रहा है, हम लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे जो ये नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये तो सच है। निफ्टी को इनके अलावा कोई दूसरा मूव नहीं कर सकता है। न्यूज़ 1-2 दिन का बात है, और हम लोग 1-2 दिन ट्रेड से कोई अंबानी, बिरला अंबानी, टाटा ये सभी नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं लॉजिक के साथ लॉन्ग टर्म में। तो ये सभी चीज़ें समझना भी उतना आसान नहीं है। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट में बता दिया, साइडवेज मार्केट में भी हमने बता दिया कि उनका चाल आप लोग साइडवेज मार्केट में कैसे पकड़ सकते हैं। आइए थोड़ा बैक में हम लोग देखते हैं। अगर मार्केट इस माहौल में रहेगा तो हम लोगों को 1-2 दिन होगा तो लॉस होगा, या 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। फिर हमको समझ में आ जाएगा भाई एक रेंज बना के चल रहा है, तो रेंज पे जाएगा। ऊपर वाला में है तो पुट लेंगे, नीचे वाला है तो यह इसी मार्केट में छोटा छोटा टारगेट रहता है। अब यहाँ से फिर आपको गिर रहा है तो यहाँ पे इतना दूर समझ में नहीं आएगा। अब इसको समझने के लिए आपको बैक साइड में जाना पड़ेगा, जो सही बात है। ये जो चालिए चलेंगे वो बैक साइड के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे आपको देख रहा है इस रेजिस्टेंस को ये लेके चल रहे हैं, ये इनका चाल होता है। तो इनका जो चाल होता है वो बड़े टाइम फ्रेम को देखिए, और ये छोटे टाइम फ्रेम, जब इसको मार्केट को इनको ऊपर ले जाना होगा तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ये चाल चलेंगे। तो इनका जो चाल होता है वो आपको समझ में बड़े टाइम फ्रेम पे भी समझना है, और जो हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग समझेंगे उसी हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में भी समझेंगे। अगर मतलब हमने 1-2 बताया है, लेकिन सभी को बताना असंभव है क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन गया है। हम लोग सभी चीज़ के लिए तैयार रहना है।